जय हिंद दोस्त। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। तो जो इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो आपका ऑप्शन ए होगा जो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में इनामा गांव का पुरातात्विक स्थल स्थित है। तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को देख लेते हैं। इनाम गांव जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। यह एक घोड़ नदी के तट पर स्थित है। यह एक घोड़ नदी के तट पर स्थित है। खुदाई से मलवा संस्कृति, आरंभिक जोगे संस्कृति और विलंब जोर संस्कृति के संबंध में पता चला है, जो क्रमशः 1600 से 1400 ईसा पूर्व, 1400 से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के अनुरूप यह हुआ है। वहां पाए जाने वाले अधिकांश मिट्टी का बर्तन मलवा संस्कृति आर्थिक ब्लैक प्लेमेंट रेड वेयर से मेल खाते हैं। जो वहां पर अधिकांश मिट्टी के बर्तन का खुदाई हुआ है तो प्राप्त हुआ है। घर की संरचना तीन संस्कृति से मेल खाती है। घर की संरचना तीनों संस्कृति से मेल खाती है। यह स्थल 35 वर्ष से एक व्यक्ति की अजीव दफन के लिए भी प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति का कंकाल का अवशेष जो कि 1000 ईसा पूर्व के है को चारों पैरों वाले जार में रखा गया था और एक घर का आंगन में दफनाया गया था। यह इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल जो महाराष्ट्र में, इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु देखें। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो इनसे मिलता जुलता है? स्तूप जो मीनार से है, मंडप जो मंदिर के जगह जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं, शिखर टीला से है, शिखर जो टीला से संबंध है, प्रत्यक्षण पथ वह स्थान जहां देवता की प्रतिमा स्थापित होती है वहां। तो देखते हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट है। जो मंडप होती है वह मंदिर की जगह हो जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं, वहां मंडप में हवन किया जाता है। तो उसे आपका ऑप्शन बी जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। स्तूप स्तूप जो मीनार है, यह स्तूप वैदिक काल से भारत के प्राचीन दफन टीले थे। जो दफन होता है उसको स्तूप कहा जाता है। स्तूप में एक बेलनाकर ड्रम होते हैं जिसे ऊपर एक गोलाकार आडा और हर्मिका और एक छत होती है। अंडा बुद्ध के अवशेषों को ढकने के लिए प्रदिम गंदगी को टीले के रूपों में प्रयुक्त अर्ध गोलाकार टीला कोई स्तूप में वास्तविक अवशेषों का उपयोग किया गया था। हर्मिका है, यह टीलों के ऊपर चौकरा रेलिंग है। छात्र का आकार का केंद्रीय स्तंभ होते हैं। प्रयुक्त सामग्री स्तूप के मूल्य का भाग अधजलीय ईंटा द्वारा बनाया गया था, जबकि बाहरी सतह को पकी हुई ईंटों का उपयोग करने से बनाया गया है, जिसके बाद यह प्लास्टर और मेधी की ओर से एक मोटी परत से ढक दिया गया है और तोरण की लकड़ियों की मूर्ति से सजाया जाता है। इस प्रकार कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु को कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो चार कथन दिया गया है, कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो उज्जैन उत्तर पश्चिम में प्रवेश द्वार है। जो उज्जैन का उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार है। चंद्रगुप्त के विचारों को अर्थशास्त्र में लिखा गया था। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। अशोक का अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखते हैं, तो आपका ऑप्शन डी सत्य है। जो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तो इनका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु कवर करते हैं।
अशोक के अधिकांश अभिलेख जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। तो तहसीला समग्र साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमा पर था। इसमें मध्य एशिया सहित उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार माना जाता था। उज्जैन को दक्षिण उत्तर और प्रवेश द्वार माना जाता था, इसलिए कथन ए सत्य है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चाणक्य और कौटिल्य को चंद्रगुप्त के शासन में प्रधानमंत्री बनाया गया था। चाणक्य या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार या गुरु थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में अपने सभी विचार एवं दर्शन लिखे थे, इसलिए कथन भी असत्य है। कलिंग तटीय उड़ीसा के प्राचीन नाम है। अशोक का कलिंग पर विजय पाने के लिए यह युद्ध हुआ था। इस प्रकार क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कुछ कथन दिया गया है, तो इनका कथनों में कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो देखते हैं। मोतियों को केवल महिलाओं ही पहनती थी। सदैव प्रसाधनों का उपयोग आम था। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु, शीत का व्यवहार नहीं करते थे। व्यापार, हड़प्पा के लोग कपास के बारे में नहीं जानते थे। तो देखते हैं ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो सदैव प्रसाधनों का उपयोग आम था। ऑप्शन बी। मोतियों महिलाओं और पुरुष द्वारा पहनी जाती थी। जो पुरुष और महिला दोनों द्वारा मोती पहने जाते थे। आपका ऑप्शन कथन ए सही नहीं है। सदैव प्रधानों का उपयोग आम था। हाँ, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र, जो सिंधु लोगों के जीवन में व्यापार का महत्वपूर्ण एक वृत्त क्षेत्र में कई मोहर, समान लिपि और विनिमय वजन उपायों का उपस्थिति देखा जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। हड़प्पा वासियों ने पत्थर, धातु, खोल आदि का काफी व्यापार किया। धातु में पैसे का उपयोग नहीं किया जाता था। इस प्रकार कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु कवर किए। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।